Hello and welcome to Edu English. This is Neetu Dubey and today we will study Keeping Quiet which is written by Pablo Neruda. और इस पोएम में क्या है आज हम ये देखेंगे कि इसमें जो पोएट ने है वो उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मीनिंग क्या है? मीन्स सेल्फ एनालिसिस करना। तो पोएट का ये कहना है कि हम सभी लोगों को पूरी दुनिया में सभी लोगों को एक काम ज़रूर करना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए बिल्कुल कीपिंग क्वाइट मीन्स कि चुपचाप बैठना। यहाँ चुपचाप बैठने का मतलब ये नहीं कहा गया है कि इनएक्टिव होकर चुपचाप बैठ जाएं आप, बल्कि एक्टिव रहें, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल मौन रहें, चुप रहें और उस समय आप अपने बारे में सोचें आप क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। क्योंकि आज के भागम भाग की दुनिया में जो कि सभी लोग रैट रेस में लगे हैं, कोई पढ़ाई के पीछे भाग रहा है, कोई जॉब के पीछे भाग रहा है और उसमें अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं लोग और बाद में फिर उसका रिज़ल्ट जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो अच्छे नहीं आते। तो पोएट कहीं ना कहीं इन सभी बातों को लेके उन्होंने एक पोएम लिखा है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। और आजकल ज़्यादातर लोगों की लाइफ ऐसी हो गई है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बजाय दूसरों के बारे में एनालिसिस ज़्यादा करते हैं। तो ये काम नहीं करना है, हमें दूसरों के बारे में ज़्यादा कुछ एनालाइज करके कुछ नहीं मिलना है और दूसरों के बारे में गलत सोच के भी कुछ नहीं मिलना है। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। और यहाँ पे जो पोएट हैं वो यही कहते हैं कि सभी को लाइफ में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। तो देखते हैं और मैं अभी क्या है इसमें आपको बताऊँगी, जो मेन पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और पोएम के लास्ट में जब डिस्कस करने के बाद लास्ट में मैं आपको इस साल 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं वो आंसर के साथ में मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। तो आप उसको लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार 2023 बोर्ड एग्ज़ाम, 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद अगर आपको डिटेल्स में ये पैराग्राफ वाइज अगर आपको जो भी सारे स्टैंजा हैं पोएम के वो अगर आपको देखने हैं तो मेरे दूसरे वीडियो में आप उसे देख सकते हैं। और ये इसमें मैंने मेन जो पॉइंट्स है वो और मेन क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि द पोएट आस्क अस टू काउंट टू 12 एंड नॉट टू मेक एनी मूवमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। ही आस्क अस टू स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड नॉट टू मूव आवर आर्म्स इवन। तो यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं कि हमें थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुपचाप बैठना है। कितना? 12 तक काउंट करने का। ये सब मेन वर्ड्स हैं इसमें जो स्टैंजाज में दिए गए हैं। काउंट टू 12 तक काउंट करने में कितना टाइम लगता है? कुछ सेकेंड्स लगते हैं। तो जैसे 12 आवर्स भी होते हैं तो हाफ ऑफ द डे वी आर बिजी इन वर्किंग। तो जब हम काम करते हैं तो उस समय हम क्या सोचते हैं, किस एरिया में काम कर रहे हैं और उसी में बिज़ी हैं। तो ज़्यादातर टाइम तो हम काम में बिज़ी रह जाते हैं और या तो फिर दूसरों के बारे में सोच लेते हैं, बट अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाते। तो इसीलिए 12 भी यूज़ किया गया है यहाँ पे कि कुछ सेकंड्स हमें अपने बारे में सोचना है, बैठना है और सेल्फ एनालिसिस करना है कि हमने जो हम कर रहे हैं वो सही है, गलत है, क्या कर रहे हैं हम। तो उसके बारे में थोड़ी देर हमें सेल्फ एनालिसिस करना है और उस समय अपने माइंड को क्वाइट रखना है ना, बिल्कुल शांत रखना है। और जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत रखना है, क्वाइट रहना है। और चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के बोलने वाले हो, यहाँ पे यूनिटी भी बताया गया है कि डाइवर्सिटी में यूनिटी कैसे रखना है कि किसी भी लैंग्वेज के बोलने वाले हो सभी को एक जैसे चुप रहना है। थोड़ी देर के लिए अगर पूरी दुनिया चुप हो जाती है तो हम सभी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि अभी कोविड के टाइम में हुआ था, थोड़े दिनों के लिए ऐसा लगता था पूरी दुनिया रुक गई हो और उस टाइम में सभी ने, मैक्सिमम लोगों ने इंट्रोस्पेक्शन तो किया है। काफ़ी लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया है, बहुत कुछ देखा है। तो वैसे ही पोएट कहते हैं कि हमें अपने बॉडी को मूवमेंट नहीं करना है। बॉडी मीन्स हिलाना डुलाना नहीं है। और आर्म्स मतलब अपने हाथ भी इधर से उधर नहीं करना है, बिल्कुल चुपचाप क्वाइट होके बैठना है और सोचना है अपने बारे में। और यहाँ पे आर्म्स का 2 मीनिंग है। आर्म्स मतलब कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो बॉर्डर्स पे हमारे जो सोल्जर्स रहते हैं या जो कंट्रीज़ आपस में जो वॉर्स करते हैं तो उसमें वेपन्स का जो यूज़ होता है, वेपन्स को लेके हमारे सोल्जर्स जो
लड़ने के लिए जाते हैं, तो पोएट का ये कहना है कि वो लोग भी थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और उन सभी को भी थोड़ी देर टाइम मिलना चाहिए और अपने ऊपर टाइम देना चाहिए थोड़ी देर के लिए, ताकि वो भी अपना एनालिसिस कर सके। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ही सेज दैट बाय डूइंग दिस वी शैल एक्सपीरियंस अ वेरी अनयूजुअल फीलिंग, वी शैल फील नो हरी और वरी, देयर शैल बी कंप्लीट साइलेंस, we shall suddenly feel a strange togetherness with all others। यहाँ पे पोइट क्या कहना चाहते हैं कि जब आप थोड़ी देर के लिए क्वाइट होके चुपचाप बैठ के विदाउट एनी मूवमेंट आप देखेंगे तो आपको बहुत अनयूजुअल सा फीलिंग्स आएगा, एग्जॉटिक एक्सपीरियंस होगा आपको, जो कि बहुत ही अलग होगा। जब आप करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या फीलिंग्स है, क्या एक्सपीरियंस है, आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो कहते हैं पोएट कि आपको उस समय कोई फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं, हरी नहीं होना चाहिए और वरी भी नहीं होना चाहिए। मीन्स उस समय आपको माइंड में बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई चिंता नहीं करनी है और कोई जल्दबाजी नहीं है। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुपचाप रहना है आपको, तभी समझ में आएगी बातें। और वो जो एक्सपीरियंस होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल उस समय आपको लगेगा कि टुगेदरनेस की फीलिंग्स होगी आपको, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे और ऐसा लगेगा आपको कि जैसे जो ब्रदरहुड होता है वो आपको फील होगा कि पूरी दुनिया में सब लोग एक हैं और किसी को किसी से दुश्मनी नहीं है और सब आपस में भाईचारे की तरह रह रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। दिस क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन will lead everyone to come out of their greed, selfishness and cruelty. Warmongers will give up their lust for war and start living like brothers। अब यहाँ पे भी क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन जब हम करेंगे तो पोइट ये कहते हैं कि उसके बाद जितने भी लोग हैं उनको उनके ग्रीड मीन्स जो लालच है, सेल्फिशनेस है, जो स्वार्थ है और क्रुएल्टी जो कि क्रूरता है, ये सभी हमारे अंदर जो है वो सब निकल के बाहर आएंगे और वो हमसे दूर चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, हम इनर जो ब्यूटी है वो निकल के आएगी और बिल्कुल प्योर आपको फील होगा कि आप एकदम प्योर हो गए हैं। आपके थॉट्स प्रोसेस जो है वो पॉजिटिव हो गए हैं, अपने आप को पॉजिटिव फीलिंग्स आपके अंदर आएगी और आपको तब फील होगा कि जो वॉर मॉन्गर्स भी हैं उनको भी, जो कि युद्ध में लड़ने के लिए जाते हैं आर्म्स वगैरह लेके, उनको भी एक अच्छी फीलिंग आएगी और वो उनका भी जो है अंदर से क्लीनिंग होगा और वो आपस में फिर भाईचारे की तरह आपस में एक होके रह पाएंगे, उनको भी ऐसा फीलिंग्स आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द पोइट सेज दैट एडवोकेसी ऑफ साइलेंस एंड स्टिलनेस should not be confused with total inactivity. In fact, what he says is connected with life, not with death, and the very essence of life is activity. अब यहाँ पे जो पोइट ने साइलेंस और स्टिलनेस की बात कही है, स्टिलनेस मीन्स कि बिल्कुल चुपचाप आपको बैठना है और साइलेंस चुप रहना है ना, क्वाइट रहना है, तो शांतिपूर्ण आपको थोड़ी देर बैठना है शांति के साथ। तो उसमें बट उसका स्टिलनेस का मीनिंग ये नहीं है कि आपको इनएक्टिव हो जाना है, लाइफ में चुपचाप बैठ के ज़िंदगी बितानी है, ऐसे नहीं। इनएक्टिव जब हम हो जाते हैं तो वो बिल्कुल यहाँ पे पोइट जो है डेथ से कंपेयर कर रहे हैं। जब हम इनएक्टिव हो जाते हैं तो बिल्कुल डेथ, मरे हुए के समान हो जाते हैं। तो पोइट का कहना है कि यू मस्ट बी एक्टिव, है ना, लाइफ में एक्टिव ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि एक्टिविटी जो है वो लाइफ से कनेक्ट करती है। वो जीवित जो रहते हैं, हम एक्टिविटी करते ही हैं, जब तक हम जीवित हैं एक्टिविटी करते हैं, तो एक्टिविटी करना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए यहाँ पे साइलेंस रहने के लिए पोइट कहते हैं। और ये जो है, क्योंकि इनएक्टिव रहना जो है वो डेथ से कनेक्ट करता है और एक्टिव रहना जो है वो लाइफ से कनेक्ट करता है, तो इसलिए एक्टिव ज़रूर रहना चाहिए। और पूरे ये पोम का एसेंस क्या है एक्टिव और साइलेंस और स्टिलनेस का, यहाँ पे एक्टिविटी से, है ना, कि लाइफ इज़ फुल ऑफ एक्टिविटी। तो आपको एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए और आपको हमेशा लाइफ में एक्टिव रहना चाहिए, तो ही आप अलाइव रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द पोएट गिव्स अस एन एग्जाम्पल टू शो हाउ अ लिटिल स्टिलनेस एंड साइलेंस कैन लीड to a new and better life.
इट मीन्स कि यहाँ पोइट क्या कहना चाहते हैं कि वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे थोड़ी देर के लिए स्टिलनेस और साइलेंस जो है, मीन्स थोड़ी देर अगर हम चुपचाप बैठते हैं बिना हिले डुले, तो हम कैसे अपने लाइफ को एक नए तरीके से बेटर वे में एक बेटर लाइफ की तरफ ले जा सकते हैं अपने आप को। फिर उसके बाद की जो लाइफ होगी वो इतनी बेटर होगी कि आपको हर कुछ नया और अच्छा फील होगा, क्योंकि थोड़ी देर का जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है उसमें आप सब कुछ एनालाइज कर चुके होते हैं और आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और एम क्लियर हो जाता है कि हमें अब आगे क्या करना है, और इसलिए हम अपने लाइफ को बेटर वे में डील कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि व्हेन इट इज़ विंटर, ये भी पोइट एक एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो ये है जिसको हम देखते हैं कि व्हेन इट इज़ विंटर द अर्थ इज़ सो स्टिल एंड साइलेंट दैट इट सीम्स टू बी डेड, बट लेटर in spring it is proved that it is alive, not dead. It has new beauties and colors added to it. Similarly, after a little stillness and silence of introspection, man can resume his activities in a fresh and better manner. तो यहाँ पे पोइट क्या कहते हैं कि सबसे बेटर हमारे पास अच्छा एग्जाम्पल क्या है, अर्थ। हम अर्थ से कुछ सीख सकते हैं और अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं। जैसे अर्थ पे हम देखते हैं कि विंटर सीज़न जब आता है तो क्या होता है, सब कुछ ऐसा लगता है रुक सा जाता है। पेड़ पौधों को भी आप देखेंगे तो उसमें फ्लावर्स कम आते हैं, बिल्कुल किसी किसी में ना के बराबर आते हैं। तो और सब कुछ ठंड से, कहीं पे स्नोफॉल होगा, कहीं बर्फ़ गिरेगा, हर कुछ जम सा जाता है, रुक सा जाता है, ऐसा लगता है सब कुछ डेड। उस विंटर को क्या डेड से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे पोएट कि सब कुछ ऐसा लगता है कि डेड हो गया हो। तो लेकिन जो विंटर का टाइम होता है आप अगर देखें तो अर्थ अपने आप को हील करती है, उस टाइम में उनका हीलिंग पीरियड होता है, वो स्टिलनेस और साइलेंस होता है उस टाइम में। जैसे कि ह्यूमन बीइंग को भी पोइट कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए बिना हिले डुले आप शांत रहें और चुपचाप बैठे रहें। वैसे ही अर्थ को आप देख सकते हैं कि विंटर में बिना ऐसा लगता है कि हिले डुले अर्थ जो है वो अपने आप को हील कर रही है और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं, और आपको कलर्स नहीं दिखेंगे। जो आप नेचर को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि नेचर बिल्कुल रुक सी गई है, अपने आप को हील कर रही है। इसका प्रूफ कैसे मिलता है हमें, स्प्रिंग सीज़न जब स्प्रिंग आता है तो उस समय ये प्रूफ हो जाता है कि ये मरे नहीं है अभी, बल्कि एक नए ब्यूटीज़ के साथ, न्यू कलर्स के साथ, वेराइटी ऑफ कलर्स, वेराइटी ऑफ फ्लावर्स आप देखेंगे उस समय स्प्रिंग सीज़न में कि मौसम कितना अच्छा हो जाता है। चारों तरफ आपको फ्लावर्स, कलरफुल फ्लावर्स दिखेंगे और आपको जो सीज़न भी है वो भी कलरफुल दिखता है, सब कुछ लगता है बहुत सुंदर हो गया है। तो ये प्रूफ करता है कि अर्थ भी अपने आप को कुछ टाइम के लिए हील करती है और वो स्टिलनेस और साइलेंस दिखता है आपको विंटर में। और स्प्रिंग में ऐसा आपको दिखेगा कि जो अर्थ भी है उन्होंने अपने आप को हील करके और बिल्कुल अपने एक्टिविटी में आ गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। फ्लावर्स भी खूब ब्लूम्स करते हैं, आपको गार्डन भी बहुत अच्छे हरे भरे दिखेंगे, पूरा नेचर बिल्कुल ग्रीन ग्रीन, न्यू जो ट्रीज़ है उनमें न्यू लीव्स आने लगते हैं। तो ये शो करता है कि नेचर भी अपने आप को हील करती है और हम भी नेचर से जुड़े हुए हैं। तो ह्यूमन बीइंग को भी जो है अपने आप को हील करना चाहिए कुछ टाइम के लिए, ताकि वो बेटर से बेटर परफॉर्मेंस भी दे सके और अपने लाइफ को भी बेटर बना सके। और उनके माइंड से टेंशन्स बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं जब हम अपने आप को हील करते हैं। तो यहाँ पे पोएट का यही कहना है कि सभी को अपने आप को थोड़ी देर के लिए स्टिलनेस और साइलेंस जोन में थोड़ी देर के लिए रखना चाहिए, अगर आप अपने लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और हम अब डिस्कस करेंगे मेन आइडिया ऑफ द पोएम। वैसे आपको समझ में आ गया होगा, अब देखते हैं मेन आइडिया ऑफ पोएम क्या है। तो देखते हैं हम कि मेन आइडिया ऑफ द पोएम क्या है। ये मैंने लिख दिया है कि इस पोएम का मेन आइडिया क्या है। तो आप या तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या फिर इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लें अपने नोटबुक में। तो ये एग्ज़ाम्स में कई बार आते हैं, तो आपको मेन आइडिया अगर माइंड में होता है तो आप उसको इजीली लिख सकते हैं। ओके,
सो मेन आइडिया क्या है, दिस पोएम इज़ अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग ह्यूमन बींग्स। तो ये पोम क्या है कि नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, ये मैंने जैसे पहले ही बताया है कि आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करने के बारे में, सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है आज के टाइम में हमें, तो उसके बारे में ये पोम है। और क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग ह्यूमन बींग, मीन्स कि हम आपस में अच्छे संबंध बना के, अच्छे रिलेशन बना के रहे, हम ह्यूमन बींग्स एक होके रहे, आपस में रिलेशन अच्छे बने रहे, इसके बारे में है। In our present day, fast-moving lifestyle, we people are least concerned about our own inner self and instead keep finding faults in others. अभी आज के टाइम में कैसा लाइफ हो गया है कि बिल्कुल फास्ट मूविंग लाइफ हो गया है, सब भागम भाग में लगे हैं। तो इस फास्ट मूविंग लाइफ में हम सब कुछ करते हैं, बट हम सेल्फ एनालिसिस नहीं करते, और सेल्फ एनालिसिस करने के बदले हम क्या करते हैं, दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं, और उस वजह से हम खुद अपने आप को टेंशन में डाल लेते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। एंड टुडे वी हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर वी नीड टू फाइंड द कॉज ऑफ सैडनेस एंड द वॉइड दैट हैज़ फिल्ड द मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हम अभी ये सब करते करते इस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ पे केवल सैडनेस या टेंशन भरी लाइफ होती है ह्यूमन बींग्स की। तो उससे बाहर आने के लिए हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तो करना होगा, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन तो करना होगा। तो ये है, और यही हम नहीं करते हैं, ये मेजर पार्ट है ह्यूमन बींग्स के टेंशन्स का और हेल्थ पुअर होने का। आवर lives today are all about wars and misunderstandings because we have no time to look within and introspect. तो अभी का लाइफ क्या हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स का, क्योंकि हम अपने बारे में नहीं सोचते, सिर्फ दूसरों की गलतियां निकालते हैं, तो उसमें क्या हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। तो हमें इसको क्या है, इम्प्रूव करना है लाइफ को बेटर करने के लिए, और यही कारण है कि हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो अभी ज़रूरत क्या है, टाइम क्या आ गया है, लुक विद इन, अपने अंदर देखने की और क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की। तो पोएट ये पोएट जो है इस पोएम में यही कहना चाहते हैं, और आपको मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि इसके आगे इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है या लिटरेरी टर्म्स भी उसको बोलते हैं, वो इस पोएम में क्या यूज़ किया गया है ये भी देख लेते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं, इसमें क्या यूज़ हुआ है। तो इस पोएम में एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन आई होप आपको पता होगा, और नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। एलिट्रेशन में जो है फर्स्ट लेटर उसका रिपीटिशन होता है बार बार। अगर एक वर्ड के बाद दूसरे वर्ड में भी सेम लेटर, फर्स्ट लेटर का रिपीटिशन होता है, हो रहा है अगर, तो वो एलिट्रेशन है। जैसे यहाँ पे वी विल, अब इसमें क्या है, डब्ल्यू का वी विल, यहाँ पे फर्स्ट लेटर डब्ल्यू और यहाँ पे भी है, तो ये एलिट्रेशन हो गया। ऐसे यहाँ वी वुड, यहाँ पे भी डब्ल्यू का रिपीटिशन है, तो ये एलिट्रेशन है। सडन स्ट्रेंजर्स, एस का रिपीटिशन है, अगर इसके बाद भी कुछ होता, पहला लेटर एस होता, तो ये रिपीटिशन ऑफ जो एस, जो सेम लेटर्स का है, रिपीटिशन ऑफ लेटर्स, उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एस का है, तो ये एलिट्रेशन हो गया, पर कंटिन्यूटी में होना चाहिए। तो जैसे हर्ट हैंड्स हो गया, तो हर्ट और इसके बाद जस्ट बाद हैंड्स आ रहा है, तो पहला लेटर यहाँ भी हर्ट, एच, यहाँ भी एच, तो ये क्या हुआ, यहाँ भी एलिट्रेशन हो गया। वॉर्स विथ, यहाँ भी डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट कर रहा है, तो वॉर्स विथ, ये भी एलिट्रेशन हो गया। क्लीन क्लोथ्स, क्लीन क्लोथ्स में फर्स्ट लेटर, ये फर्स्ट लेटर सी का रिपीटिशन है, तो ये एलिट्रेशन हो गया। तो हमने ये भी देख लिया कि फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है 2023 बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, जो 12th बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो भी मैं डाल देती हूँ, उसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। एंड आई अगेन एश्योर यू दैट यू विल गेट 100% फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।